देखिए सूक्ष्म व्यायाम से तो आपने शुरुआत कर दी है और हम बीमारी एक ढूंढते हैं तो 1000 मिल जाती है। सर्दी का प्रकोप बहुत से लोग झेल रहे हैं, लेकिन स्वामी जी इसी बीच हाई प्रोटीन डाइट लेने और ठंड में कम पानी पीने की वजह से हाई यूरिक एसिड भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो पहले तो यूरिक एसिड को बैलेंस कैसे करना है, आपने सूक्ष्म व्यायाम से तो शुरुआत कर ही दी है, इसको थोड़ा सा समझाएं कि ये यूरिक एसिड पहले तो बढ़ क्यों जाता है और फिर बैलेंस करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास नियमित रूप से करने चाहिए। तो देखो, जैसे ही हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। जैसे हम एलोपैथी की दवाई लेते हैं उससे भी किडनी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आता है, और ख़ास करके जब हम पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्टेरॉयड लेते हैं और शुगर की दवाई लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दर्दों की समस्या रहती है। खड़े होकर के, बैठ करके, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, और फिर जो कर सके, चलो एक बार खड़े हो जा तो कम से कम 2 अभ्यास, मैं कहता हूँ ज़्यादा भी न कर सके तो धीरे धीरे। अब तो किसी की एड़ी दुख रही थी, किसी के घुटने दुख रहे थे, अब तो सब टकाटक दौड़ रहे, नहीं तो जहाँ पूरी गाड़ी पंचर हो गई थी, बहुतों के नट बोल्ट ढीले हो गए थे, अब वापस खुशी से दौड़ रहे हैं। तो ये 2 अभ्यास, एक तो ये और दूसरा ये, ऐसे ये 2 अभ्यास तो सबको करने हैं। और फिर जो बन सके तो सूर्य नमस्कार कर लेना, नहीं तो ताड़ासन से गुजारा कर लेना। तो प्रोटीन कम ले, जितना जरूरी है उतना ही ले। अब इसमें भी 2 बातें, हेल्दी प्रोटीन होता है दालों में, दूध में, और जो दही वाला प्रोटीन होता है वो प्रोटीन के साथ साथ ना, जिनको दर्द होता है तो दर्द तुरंत बढ़ाता है। खट्टी चीजें, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, बाई बादी की चीजें दर्द बढ़ाती, इसलिए दर्द वालों के लिए हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का। किसका? स्पिरुलिना। तो जो कर सके वो मेरे साथ अब सूर्य नमस्कार भी करके देखो, ये हो जाए तो और अच्छी बात है। दूसरी चीज, जब पानी कम पीते तो फिर वो जो फिल्टर होकर के निकलना चाहिए एक्सेस प्रोटीन, वो निकल नहीं पाता। और पानी में यदि गोखरू का पानी पी ले तो तुरंत जो एक्सेस प्रोटीन है वो बाहर निकल आएगा, शरीर में डाइजेस्ट भी हो जाएगा योगा एक्सरसाइज करने से। और ये जो यूरिक एसिड बनने वाली जो प्रक्रिया है ये आराम से बाधित हो जाएगी। और यूरिक एसिड को भी वॉश आउट करना है तो गोखरू का पानी पीना। 3 उपाय बता रहा हूं, गोखरू का पानी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गल, ये इसके लिए अप्रतिम उपाय है। 1 सप्ताह में, जैसे भाई साहब बता रहे थे, 7:30 से और 3:30 पर आ जाएगा। यदि हो सके तो सूर्य नमस्कार ये शुरू से ही करते रहेंगे तो कहीं कुछ भी जाम नहीं होगा। बहुत तरीके बता रहे थे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सुबह उठ करके क्या करें, तो हम तो 1 ही सेकंड में उठ करके धरती माता को प्रणाम करके और अपना सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय का पानी पी करके और शुरू हो जाते हैं, और सुबह 4 बजे के बाद रात को 10 बजे ही रुकते हैं। तो ऐसी हमारी जिंदगी हो जाए, ये तो बहुत ही बेहतर होगा। ऐसे जिनसे ऐसे ना हो पाए, सबसे ज्यादा यूरिक एसिड का असर एक तो यहाँ होता है, या तो चलो श्रृंगी लगाते हैं, घुटने में भी श्रृंगी लगा के उसको निकाल देते हैं, लेकिन ये अभ्यास भी करते हैं, कितना अच्छा है। देखो ऐसे ऐसे, और एक फिर ऐसे है, देखो ये ऐसे घुटनों के लिए। आप जब ये वाला व्यायाम करवाते हैं ना स्वामी जी, मुझे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। हम लोग डांस कर करके ये करते थे। अच्छा स्वामी जी, बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करना है, इसके अलग अलग उपाय और योगाभ्यास आप बता रहे हैं, करवा रहे हैं, वो करवाते रहिए। लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ गया है और उस कारण उन्हें पैरों में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, स्वेलिंग आ जाती है और कई बार गांठ सी बन जाती है, तो ऐसे में और कौन कौन से योगाभ्यास उन लोगों को करने चाहिए ताकि पैरों का मूवमेंट बरकरार रहे और जो एकदम से सूर्य नमस्कार या फिर बाकी आसन ना कर पाए? के साथ साथ
सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ उनको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 प्राणायाम उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और लो प्रोटीन डाइट, और प्रोटीन का जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है स्पिरुलिना। उनको स्पिरुलिना ही खाना चाहिए। तो नहीं तो अब 60-70 किलो वजन है किसी के शरीर का, तो 60-70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो 6-7 ग्राम से ही काम चल जाता है स्पिरुलिना, और बहुत हेल्दी प्रोटीन है। एक बात। दूसरी बात, गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी खाने के बाद, और वो गोखरू के पानी से ले लो, नहीं तो हमने ट्राई घनवटी बना रखी है, ट्राई घनवटी और धनिया का पानी। गोखरू, धनिया, गिलोय ये बड़े अच्छे होते हैं, और इससे जिन लोगों को प्रोटीन लीकेज होता है वो भी बंद हो जाता है। अब देखो, एक साथ प्रोटीन लीकेज, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लीकेज होता। तो कल एक भाई आया मेरे से, बोला जी मेरा तो पानी जो है ना दूध की तरह, पेशाब जो है दूध की तरह ऐसे निकलता है, सफेद झाग उठते रहते उसमें। मैंने कहा तुमको प्रोटीन ज्यादा निकल रहा है, तो तुम गिलोय, गोखरू, आंवला और धनिया का पानी पियो, इससे तुम्हारा प्रोटीन लीकेज बंद हो जाएगा। अब जिनको दर्द के कारण से गांठ सी हो गई है, तो ठंडे गरम तौलिए से सिकाई करें उसकी। इसको हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं। हॉट एंड कोल्ड प्रेस करें उससे। और दूसरा, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट ले ले, एकदम से जो सूजन है वो कम हो जाएगी। और ये जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, पहले यूरिक एसिड बढ़ता है, बाद में ESR भी बढ़ता है, फिर R इफेक्ट CRP भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे पूरा कुणबा खानदान, पूरा गैंग है ये बीमारियों का, एक पूरा कुटुंब है, ये पूरा अटैक करता है। R इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27 और जितने भी पेन मार्कर्स हैं, फिर एक के बाद दूसरे बढ़ने लगते हैं। तो सबसे अच्छा है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, नहीं तो पिड़ंता क्वाथा ही पी ले, इससे एकदम से चीजें ठीक हो जाती हैं। और ये अश्वगंधा, शतावर और सफेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर और सफेद मूसली 1-1 ग्राम लेने से पूरे शरीर को ताकत भी मिल जाती है और यूरिक एसिड भी दूर हो जाता है। तो ये इसका असर सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, इसलिए हमने उल्टे लेट के ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन आदि करवा दिया। जो बन पाए तो ये धनुरासन भी कर लेना। और इसमें उपवास बड़ा फायदा करता है, और बस्ती। तो उपवास करके 200 ग्राम एलोवेरा भी, उसमें 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 10-20 ग्राम हल्दी डाल करके गाय के घी में, हींग में छोंक करके उसकी सब्जी और इसके साथ बाजरे या रागी की रोटी खाएं, तो इसका तुरंत असर होता है कि आपको जो है ये यूरिक एसिड डाउन आ जाएगा। और उपवास का बड़ा असर होता है, एकदम से यूरिक एसिड और जितने भी पेन मार्कर्स हैं एकदम डाउन मारते हैं। और बस्ती, पीड़ांतक क्वाथ से या दशमूल से बस्ती ले लेते हैं, एनिमा ले लेते हैं उसका, और या गोखरू का पानी, ये तो एकदम से किसी भी प्रकार के दर्द के लिए गोखरू और गोधन अर्क जी, ये सभी प्रकार के दर्दों के लिए रामबाण है।